हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 12th मैथमेटिक्स क्लास में। तो अपना चल रहा है फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। आज के जितने भी क्वेश्चन है उसमें मोस्टली हमें इनवर्स से निकालना है। तो याद रखें, हमने इनवर्स निकालने से पहले ये किया था, बेसिक में किया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। 1 1 और ऑन टू फंक्शन हमने प्रूव करना सीख लिया था एक्सरसाइज 1.2 में, और आज है 1.3। इसमें हमने कर लिए थे 4 क्वेश्चन कर दिए थे। 5th क्वेश्चन से है कि देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है। तो ये है कि स्टेट विद रीजन विद द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। स्टेट विद रीजन, कारण सहित बताइए कि द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, कि जो फंक्शन दिए गए हैं उनका इनवर्स है या नहीं। तो इनवर्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक बार फिर से याद करवा देता हूँ कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, पूछा है कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट 3 पार्ट है, इसके फर्स्ट पार्ट में करता है, कहता है कि एफ ए टू बी, ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। ए से बी पर अपना फंक्शन बन रहा है और ए सेट है 1 2 3 4 to 10, और एंड एफ इज डिफाइंड बाय, और जो फंक्शन को डिफाइन कर रखा है वो है 1 10 2 10 3 10 4 10। बताओ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट करने से मतलब हम क्या देखेंगे, फंक्शन को ये देखेंगे कि 1 1 है या नहीं है। 1 1 का मतलब हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होगी, और ऑन टू है या नहीं। तो ये दो चीज़ें देखनी है। तो देखो 1 का इमेज 10 है, 2 का इमेज भी 10 है, 3 का इमेज भी 10 है, 4 का इमेज भी 10 है। तो 1 1 नहीं हुआ क्योंकि डिफरेंट इमेज एलिमेंट के लिए सेम इमेज आ रही है। तो गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। तो ये पहले ऊपर पार्ट लिख के पूरा और लिख देंगे, क्योंकि 1 10 बिलोंग्स टू एफ, 2 10 बिलोंग्स टू एफ, 3 10 बिलोंग्स टू एफ। ये दो ही डाल दो काफ़ी होगा। 4 10 बिलोंग्स टू एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन। 1 1 का मतलब सब हर एक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आएगी, और यहाँ तो सेम इमेज है। ऑन टू 1 1 नहीं है, तो देयरफॉर एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में जी कोई फंक्शन है 5 6 7 8, जी फंक्शन डिफाइन है ए सेट का बी सेट पर। ए सेट है 5 6 7 8 2 1 2 3 4, और जी को डिफाइन कर रखा है 5 4 6 3 7 4 8 2। अब ये बताओ, ये पहली बात तो अगर बात करें कि ये फंक्शन है या नहीं, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो देखो 5 6 7 8 है ना, 5 6 7 8 है, लेकिन इमेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 5 का एलिमेंट 5 है, ये प्रीमेज कहलाता है। 5 जो एलिमेंट है, यानी कि 5 का इमेज कितना है, यहाँ 4 है, और 6 का इमेज 3 है, 7 का इमेज 4 है। देखो दो डिफरेंट एलिमेंट है, यहाँ पर सेम इमेज है। 5 का 4 है और 7 का भी 4 है। तो इसके लिए भी ये डाल देंगे कि 5 4 बिलोंग्स टू क्या है, जी नाम है ना इसका, एंड 7 4 बिलोंग्स टू जी। देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन। एफ 1 1 नहीं है, तो लिख देंगे एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट 2 3 4 5, तो 2 2 7 9 11 13 है। तो ये कहता है 2 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ है, 5 का 13 के साथ है। तो सबका देखेंगे तो ऑल डिफरेंट एलिमेंट एज डिफरेंट इमेज है। ठीक है, और 1 1 है, तो 1 1 के लिखेंगे ऑल एलिमेंट हैज ऑफ फर्स्ट सेट हैज डिफरेंट इमेज। तो देयरफॉर एफ इज 1 1, समझ में आ गया।
ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू भी देखना होता है। ऑन टू का मतलब ए, मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो बी के सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, यानी कि बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो 7 है, यहाँ पर है 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है। तो ऑल आगे लिख देंगे, ये ऑन टू है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट हैज प्री इमेज इन एफ, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। फिर नीचे लिख देंगे एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्लियर हुआ? तो अगर एक बार फिर से अगर आपको 1 1 ऑन टू ध्यान नहीं है तो जो हमारी या तो एक्सरसाइज 1.2 में करवाया हमने या फिर इसका जो बेसिक है उसमें देख लें, अब आपका क्लियर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हाँ जी, सेकंड जो अपना सिक्स जो क्वेश्चन है वो ये है कि सो दैट एफ -1 to 1 to r, यानी कि जो फंक्शन बन रहा है वो -1 to 1, यानी कि इंटरवल है ये, -1 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं उनको शामिल करके, और जो बनता है रिलेशन जो बनता है या जो फंक्शन है वो है r पर, सेट ऑफ रियल नंबर पर, एंड गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में x + 2 है। ठीक है, अब इज 1 1 की जो फंक्शन है वो 1 1 है, हमें सो दैट इस फंक्शन को हमें दिखाना है कि ये 1 1 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये हो गया 1 1 करना है। उसके बाद ये कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट -1 to 2 रेंज ऑफ आर, फिर इसका इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करवाने से पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन है जो हमारा क्लास में होता है आमने सामने, तो उस तरह से रिस्पॉन्स शायद नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन करो तो वही मेथड तरीका करो कि जो हम करते हैं क्लास में। आप कैसे करोगे कि जो पहले करवाया जाता है उस लेक्चर को पूरा डीपली पूरा ध्यान से देखना है, उसके बाद रफ कॉपी पर क्वेश्चन करने हैं। अगर दिक्कत आती है तो वीडियो में देख लें, दोबारा से देख लें लेक्चर को, और नहीं है तो आप पहले रफ कॉपी में करो, और जो दिक्कतें आएंगी रफ कॉपी में पता लग गया, उसके बाद फेयर पर करोगे वो आपने अपने खुद से करोगे, क्योंकि जब रफ पर किया तो हमारे क्लियर हो गए सारे के सारे, और फिर फेयर पर करो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि आप लोग जैसे जैसे लेक्चर चलता है साथ में वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लिया, उसी को आपने मेंशन कर लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर कर लिया, और फिर वो होमवर्क भेज देते हो, तो इससे मुझे नहीं लगता आपको कोई फ़ायदा होगा। आपने जो पढ़ना है वो बिल्कुल ऐसे करना है कि पहले आप लेक्चर को अच्छी तरह से देख लो, नंबर देने हैं तो लेक्चर को देख लो अच्छी तरह से, फिर आप क्वेश्चन करने लगो। एक सब्जेक्ट जो आपके पास आता है उसका लेक्चर देख के आप क्वेश्चन करो। रफ कॉपी पर दिक्कत आती है, लेक्चर को फिर देख लो, उन क्वेश्चन को करके फिर आपने फेयर पे करना है, फिर दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने नंबर बनाने हैं, मार्क्स बनाने हैं तो। और मुझे नहीं लगता कि जुलाई में आपका मतलब ये लगेगा, और मान लो 15 जुलाई के बाद आसपास हमारी क्लास अरेंज भी होती है, तो अगर हमने पीछे वाला नहीं किया तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। फिर तो ये है कि पास का जुगाड़ होगा, और यहाँ तो ये सोच रहे हैं कि हम 100 नियर अबाउट 100 का स्कोर करें, ये था, यही होता है हर बार। तो ये तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करो, टाइम है, टाइम को आप सही तरह से मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या था कि पहले तो हमें इस क्वेश्चन को 1 1 प्रूव करना है। 1 1 के लिए ध्यान है ना, x1 x2 बिलोंग्स टू r, इसमें जो भी जिस पे बनता है पहले सेट है उसमें 2 एलिमेंट ले लिए x1 x2, फिर उनका ये देखते हैं दोनों का फंक्शनल वैल्यू सेम मान के, और ये जब सोल्व करते हैं तो अगर x1 इक्वल आ जाता है x2 के तो फंक्शन होता है 1 1। ठीक है, तो f ऐसे करेंगे इसको, f क्या है -1 1 2 r, एंड f(x) क्या है अपना, f(x) है x अपॉन में x + 2। तो फर्स्ट पार्ट लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, किस सेट पर है, इस सेट का इस सेट से, यानी कि पहले अलग सेट के, पहला मान लो ये सेट है और दूसरा ये सेट है, और पहला जो सेट है एक की जगह हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट दे दिए, तो हम 2 एलिमेंट इसमें से उठाएंगे,
यानी कि जिस सेट पे दिया उसका नाम लिखना है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट मान लिए और क्या करते हैं इसमें, एंड f x1 इक्वल है f x2, यानी कि फंक्शनल वैल्यू दोनों का सेम है। ठीक है, तो कर दो, फंक्शन में आएंगे क्या, f x1 करो, निकालो f x1, x की जगह x1 रखेंगे तो क्या हो गया x1 अपॉन में x1 प्लस 2, और f x2 निकालेंगे तो x की जगह x2 अपॉन में x2 प्लस 2। सोल्व करो, सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका x1 x2, इसके साथ मल्टीप्लाई x1 का 2 के साथ 2x1 इक्वल में अब इनका करो x1 x2 और ये कर देंगे प्लस में 2x2 इक्वल के दोनों तरफ सेम नंबर है वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से डिवाइड कर दिया क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2। तो देयर फोर f इज, यहीं लिख देता हूँ, देयर फोर f इज 1 फंक्शन। ये एक पार्ट तो प्रूव हो गया अपना। ठीक है, एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं भी, अगर हम निकालते हैं इसका इन्वर्स, अगर हम निकालते हैं इन्वर्स निकालते हैं तो उसके लिए ऑन टू प्रूव करना होता है, या फिर ऑन टू की बजाय क्वेश्चन अगर हमें ये कह देना कि इस तरह का क्वेश्चन है कि f सच दैट -1 to 1 टू रेंज ऑफ f, तो रेंज का निकालना हो तो या फिर इसका कंपोजिशन ले लो, एक फंक्शन और मान लेंगे जो रेंज से बनता है। ठीक है, उनका फिर f ऑफ f करेंगे और g ऑफ f करेंगे, और दोनों अगर आइडेंटिटी आ रहे हैं तो दोनों 1 1 और ऑन टू होते हैं और इनका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। और ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं। तो लेट y बी एनी, क्या करेंगे आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी एलिमेंट, सबके लिए उठा लेते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन R। ठीक है, R में यानी कि जिस पर फंक्शन बनता है इसका एलिमेंट उठाएंगे और ये एलिमेंट जुड़े होने चाहिए। तो नाउ f(x) इज इक्वल टू क्या हो गया y। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू y, ये एक एलिमेंट मान लिया हमने, और f(x) को क्या हुआ x अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल टू y। यहाँ से x का वैल्यू निकालो। ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई किया हमने x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y। ठीक है, इसको उठा के ले गया हो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y। ठीक, x कॉमन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। ठीक, और x बराबर क्या हो गया 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। ये अपना जो फंक्शन बनता है वो किस पे बनता है, ये बनता है रेंज टू बनता है। ये जो फंक्शन बना वो अपना रेंज टू हो गया। तो इस फंक्शन का नाम डाल दो, लेट इस फंक्शन का नाम डाल दिया g ऑफ x, या फिर g यहाँ पर y है तो ये क्या हो गया, ये कोई फंक्शन हो गया, इसको नाम डाल देंगे gy इज इक्वल टू 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। अब रेंज टू हो ना तो क्या करेंगे, अब f ऑफ g और g ऑफ f निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम निकाल देंगे f ऑफ g और g ऑफ f, फिर देखेंगे हम। ठीक है, तो निकालते हैं अभी। नाउ g ऑफ f, यानी कि g ऑफ f का मतलब g ऑफ f(x), फंक्शन में x की जगह f(x) करेंगे। ठीक है, तो g जो फंक्शन क्या हुआ अपना ये हुआ g ऑफ f(x), यानी कि g किस में y में है, y में है तो x y की जगह f(x) डालो तो क्या है gy 2 इंटू y की जगह क्या डाल देंगे f(x), और f(x) क्या है अपने पास में ये, तो 2y की जगह क्या है f(x), x प्लस 2y का मतलब इसकी जगह हमने f(x) डाला, y की जगह 2 इंटू f(x), और f(x) अपना ये है, समझ में आ रहा है। अपॉन में क्या है 1 माइनस y की जगह f(x) डाला तो क्या है x, एक ही एलिमेंट है, अपॉन में क्या है x प्लस 2। इसे सोल्व करेंगे तो 2x अपॉन में x प्लस 2, अपॉन में एलसीएम लिया इनका x प्लस 2 आ गया, और ये बन जाएगा x प्लस 2 माइनस x, इससे ये डिवाइड हुआ, x से x कैंसिल हुआ। ठीक है, क्या आ गया 2x अपॉन में 2 आया,
2 से 2 कैंसिल होके क्या आ गया, x आ गया इज इक्वल टू आई ऑफ x हो गया, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, ये आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। तो g ऑफ एफ एक्स आ गया, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन। ध्यान है कि आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ये होता है जो 45 डिग्री का एंगल बनाता है और यहाँ पे सारी वैल्यू बराबर होती है, और इसका जो इक्वेशन होता है आइडेंटिटी का वो y इज इक्वल टू एक्स होता है, यानी कि x। तो ये आ गया। और सिमिलरली अब मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये तो एक अलग पोर्शन था 1 1 वाला, ठीक। तो एंड सिमिलरली एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ जी वाई है ना ये, तो एफ ऑफ जी वाई हो जाएगा। अब यहाँ एफ में आप एफ ऑफ जी इज ये करोगे तो वाई आ जाएगा, इसका सीधा वाई में है तो वाई आ जाएगा, ये आपने सोल्व करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू आई वाई। तो देयरफॉर एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ बोथ आर क्या हैं, आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। जो आइडेंटिटी जो फंक्शन होता है वो 1 1 और ऑन टू होता है। तो देयरफॉर एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आइडेंटिटी हो गया, यानी कि 1 1 ऑन टू है। तो ये जो अपना बना जी वाई कहाँ निकाला था हमने, ये रहा जी वाई है वो एफ इनवर्स है। तो देयरफॉर जी इज इनवर्स ऑफ एफ। देखो फंक्शन का आ गया, दो ऐसे फंक्शन मान लिए और दोनों आइडेंटिटी आता है दोनों का, एफ ऑफ एफ, तो वो क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो देयरफॉर जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स वाई, ठीक है। यानी कि एफ इनवर्स वाई, यानी कि इसका फंक्शन क्या हो गया, यहाँ हमने डाल दिया जो निकाला है वो क्या हो गया, 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। और y को फिर बाद में रिप्लेस कर देंगे किसमें, यानी कि हम डाल देंगे एफ इनवर्स x, y को करके हम कर देंगे 2x अपॉन में 1 माइनस x। ये आ गया इनवर्स। ना समझ में आया तो एक बार फिर से इसको बैक करके देख लें, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, 7th क्वेश्चन है अपना, f है R2R, रियल नंबर का रियल नंबर के साथ है, गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फंक्शन है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड इनवर्स ऑफ f। फंक्शन दे दिया हमें, इसने ये कहा है कि सो दैट f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है, 1 1 और ऑन टू का। तो इसने कहा है ना f इज इन्वर्टिबल, तो हमें 1 1 भी इसको प्रूव करना और ऑन टू भी करना है। या फिर जैसे हमने अभी लास्ट 6 क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे जो g है f ऑफ g और g ऑफ f निकाल दो, आपकी मर्जी है, या फिर इसको अलग अलग से 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दो, ठीक है। R2R पर है, R2R पर है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अपने को सेट दे देना, कोई सेट दे दे 1 1 और ऑन टू, तो हमें ये f ऑफ g और g ऑफ f निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ f क्या है, R2R एंड fx 4x प्लस 3। अब अलग अलग से कर लो या मैं इसको अलग अलग से करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप सीधा कर सकते हो। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड वही तरीका fx1 इज इक्वल टू है fx2, इसके नीचे इसका वैल्यू डाल लो, क्या फंक्शनल वैल्यू 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2, देयरफॉर f इज 1 1 1 1 है फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑन टू दिखाने के लिए लिख वही करेंगे, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन R। ये क्वेश्चन किए हमने, ये जो क्वेश्चन इसने डाल दिया लगभग आधा क्वेश्चन अपना पीछे वाली एक्सरसाइज का है, ठीक है। तो नाउ fx इज इक्वल टू क्या कर दिया y, fx का वैल्यू डालो क्या है 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y,
और यहाँ अगर हम वैल्यू निकालेंगे x का तो आ जाएगा y माइनस 3/4। पहले ये इधर आएगा फिर इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसे ये देखना है कि ये बिलोंग करता है या नहीं करता, किस पर, r है या नहीं है। तो y का वैल्यू डालो, ये रियल नंबर आएगा, तो बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r से बिलोंग करता है। तो देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x सच दैट, एक वैल्यू आ रहा है सच दैट x इज इक्वल टू y माइनस 3/4, ये आ गया। तो देयरफॉर f इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि देयरफॉर f इज ऑन टू, विच इम्प्लाइज f इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू है। तो अब क्योंकि f इज बोथ 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f इज क्या हो गया, इनवर्टिबल फंक्शन हो गया, इनवर्टिबल फंक्शन। एंड f इनवर्स, ये y में है ना, ये कोई फंक्शन हो गया तो ये इनवर्स फंक्शन बन गया इसका। तो f इनवर्स y, 1 मिनट, हाँ यहाँ छोड़ दो कोई बात, f इनवर्स y इज इक्वल टू अपना क्या आ गया, y माइनस 3/4, और y को अब रिप्लेस कर देंगे किसमें, x में। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3/4। ये आ गया अपना आंसर। समझ में आया है? ठीक है, एक बार वही रफ कॉपी में करो फिर फेयर में करना। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 8th क्वेश्चन है अपना, कंसीडर f आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर का 4 टू इन्फिनिटी कोई फंक्शन है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। फंक्शन को ऐसे दे दिया, सो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स f इनवर्स इज गिवन बाय f इनवर्स y इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 4। इन्वर्टिबल दिखाना है तो इसका क्या करेंगे, y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान के मतलब एक फंक्शन बन जाएगा, x का वैल्यू निकाल लेंगे, x के वैल्यू निकालने से मतलब ये अपना क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद f ऑफ g और g ऑफ देखेंगे, आइडेंटिटी आ रहे हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और 1 1 और ऑन टू होगा वो फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं अभी। तो यहाँ f आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी, अब जल्दी जल्दी करवाऊँगा मैं क्योंकि मुश्किल नहीं है। एंड एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये कहता है जो इनवर्स होगा वो ये होगा इसका। ठीक है, तो अब करेंगे लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, किससे बनता है भाई, r पॉजिटिव टू इस सेट पर बनता है ना, तो y किस सेट का एलिमेंट होगा, इसमें से निकाल लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर x का एक फंक्शन बना लेंगे, तो एलिमेंट ऑफ -4 टू इन्फिनिटी एंड सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स का वैल्यू डालो, एफ एक्स का क्या वैल्यू अपने पास में, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, ये 4 इधर आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4 और एक्स क्या हो गया, इसका रूट हो गया। ये देखो ये आ गया ना, ये एक्स आ गया। अब ये कोई फंक्शन हो गया और इस फंक्शन को हम जी मान लेंगे, समझ में आ गया। तो लेट जी सच दैट, हमें इनवर्स निकालना है तो रेंज टू डोमेन देखेंगे, अभी रेंज टू डोमेन देखेंगे तभी तो इसका इन्वर्स होगा। रेंज टू डोमेन का मतलब रेंज के जितने भी एलिमेंट है वो इससे बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो लेट जी क्या हो गया, जी किस पर बन जाएगा अपना, ये बन गया 4 टू इन्फिनिटी टू किस पर, आर पॉजिटिव, एंड लेट जी वाई, ये वाई में बन जाएगा, ये एक्स टू वाई है तो ये वाई का फंक्शन बन गया, जी वाई क्या बन गया अपना, जी वाई बन गया। ये मान लिया हमने, जो x बनेगा ना इस फंक्शन को हम नाम दे देंगे जी वाई। ठीक है, y माइनस 4। अब इसका कंपोजिट कर लो, तो नाउ g ऑफ f करो,
इसका मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स करो, ठीक है। तो जी ऑफ एफ करेंगे, जी फंक्शन क्या है, रूट ऑफ वाई माइनस 4, वाई का वैल्यू डालो, वाई की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, वाई का मतलब एफ एक्स आ गया, और एफ एक्स क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये किसकी जगह आया, वाई की जगह, ठीक है। और वाई, ये वाई का आ गया -4 डाल दिया, तो 4 to 4 कैंसिल, क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का रूट क्या आ गया, एक्स आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, आई ऑफ आर पॉजिटिव, यानी कि जिस पे बनता है आर पॉजिटिव पर बनता है, तो आइडेंटिटी हो गया ये। नाउ जी ऑफ एफ एफ ऑफ जी और निकाल दो, नाउ जी ऑफ एफ तो कर दिया हमने, एफ ऑफ जी, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह जी एक्स डालेंगे, जी एक्स क्या हो गया अपना, जी वाई, एफ ऑफ जी वाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स की जगह जी जो फंक्शन है वो डालो, क्या है, रूट ऑफ वाई -4, और एक्स का क्या है, स्क्वेयर है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, +4 है, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर है, रूट कैंसिल, क्या बचा, वाई -4 + 4, क्या आ गया, वाई आ गया, वाई का मतलब आइडेंटिटी आ गया, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ किस सेट पे है, इस सेट पर है ना ये, तो ये आ गया आइडेंटिटी ऑफ 4 to ∞। तो देयरफॉर एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स वाई। ये क्या हो गया, ये हमने जी वाई फंक्शन नाम दिया था, ये इनवर्स हुआ ना इसका, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट ऑफ, क्या है ये फंक्शन अपना जी वाई है, तो ये हो गया रूट ऑफ वाई -4। ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ जी, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन अपनी बुक को उठाइएगा, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा ना करवा के थोड़ा सा इसमें जो ट्विस्ट है वहाँ तक करवाऊंगा। तो अपनी बुक उठाइएगा, बुक में है कि कंसीडर एफ, उठा ली ना, क्या कहता है, कंसीडर एफ आर पॉजिटिव टू -5 to ∞, बिल्कुल पहले वाले की तरह, आर पॉजिटिव रियल नंबर का -1 to ∞ के साथ कोई फंक्शन डिफाइन है, एंड डिफाइन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5, एफ एक्स दे दिया, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इन्वर्टिबल है विद एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई + 6 -1/3, सेम उसकी तरह, पर इसमें जो वैल्यू निकालना है वो आपके लिए मुश्किल होगा, 2 पावर आ गई ना इसमें। 2 पावर वाले में कैसे करेंगे, देखो 2 पावर वाला है तो इसको कैसे करेंगे कि मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, क्या बना लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे इसका, यानी कि या तो a + b का स्क्वायर बनेगा या फिर अपना a - b का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो देखो वही करेंगे जो हमने उसमें किया था, क्या हमने वाला था, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ किसका, इससे ये बनेगा ना, अब ये इससे है तो इन्वर्स के लिए अब अगर हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे इससे आएगा एलिमेंट ऑफ -5 to ∞, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स का वैल्यू डालो, यहाँ क्या हो जाएगा 9x² + 6x - 5 इज इक्वल टू वाई, यहाँ x का वैल्यू निकालो। अब तक जो क्वेश्चन किए थे वो सारे मतलब लीनियर थे, अब इसमें एक क्वाड्रेटिक आ गया, तो ये अपने को परफेक्ट स्क्वायर बना लो। परफेक्ट स्क्वायर के 2-3 मेथड है, इसमें सीधा ये देखो, इसका स्क्वायर करो, पूरे का स्क्वायर करके लिखेंगे 3x पूरे का स्क्वायर, तो ये a² बन गया, ये 2ab है, तो ये 2ab वाला टर्म है, तो 2 × a कितना हो गया 3x, और ये आ गया, तो b कितना ले लेंगे 1, तो आगे वाला +1 का स्क्वायर, तो +1 हो तो इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे 9x² + 6x + 1 किया -1 किया इज इक्वल टू वाई, इतना करने पर अपना ये स्क्वायर बन गया,
ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना 3x, ये वाला प्लस का है तो +1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस का +1 -1 और ये 5 रह गया था ना इसमें, तो -5 = y, तो ये हो गया -6 = y। सन -1 और -5 -6, अब इसे इधर ले आओ, ठीक, तो 3x + 1 का स्क्वायर = y + 6, ठीक है। अब इसका रूट अगर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका बन गया रूट, ये आ गया, और अब ले जाएंगे इसको, यानी कि 3x = हो जाएगा √y + 6 -1, ये रूट के बाहर होगा और x का वैल्यू निकालेंगे तो अपॉन में 3, ठीक है। तो ये अपना दूसरा फंक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, लेट इस फंक्शन को g मान लेंगे, g सच दैट किससे, इससे ये था, तो अब की बार मान लेंगे -5 to ∞ to r पॉजिटिव एंड gy, अपना ये y x का मतलब y में फंक्शन है तो gy बन गया, gy = √y प्लस क्या है 6 -1 अपॉन में 3। अब आपने क्या करना है, आपने करना है g ऑफ f, यानी कि g ऑफ f(x) करोगे तो वो x आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आ गया i, आइडेंटिटी आ गया फंक्शन, और आइडेंटिटी ये किस में आया, r पॉजिटिव में आया, ठीक है। और फिर निकालोगे f ऑफ g, ये f ऑफ g का मतलब f ऑफ gx, और ये आपका आ जाएगा y, ये आ गया आइडेंटिटी, ये आया आइडेंटिटी फंक्शन आया, और ये किस में आ जाएगा 5 to ∞ में। तो देयरफॉर f एंड g बोथ आर आइडेंटिटी फंक्शन, देयरफॉर f is invertible and f inverse y = √y + 6 अपॉन में 3, यही कहा है ना इसने, √y + 6 -1 अपॉन 3, समझ में आ गया, कर लोगे। उसके बाद 10th तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।